विवेक जी हमारे प्रिंसिपल संघ के अध्यक्ष और उनके संजय साहब यहाँ पे आए हुए हैं और सभी पदाधिकारीगण साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क निर्माण इसके लिए हमारे तमाम साथियों ने कुर्बानी दिया है, अपने जान का न्यौछावर किया है। परिप्रेक्ष्य में एक अभी कल हम अखबार में पढ़ रहे थे, नाम एक महिला का हमें नाम भूल रहा है, जेल में बंद थी और अंग्रेज़ों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उससे जानकारी चाहा और जबकि उसके पति अंग्रेज़ों के तरफ थे, सेना में थे, उसने अपने पति को जो है मार दिया और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता उसने नहीं बताया, जेल में निरुद्ध होने के साथ ही। और उस समय जेलर ने काफ़ी यातनाएं देने के साथ ही उसका जेल में ही इतनी यातना दी गई कि उसके एक स्तन को जो है काटने का काम भी जेलर ने करवाया। कोई सम आर्या करके थी, झांसी की तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रेजिमेंट था उसमें वो काम करते थे उनके लिए। तो ऐसे तमाम महापुरुष जिनका इतिहासों में नाम जो है दर्ज नहीं हो पाया और दफन हो गया, वो जो मिलिट्री का सेनानायक होता है उसका नाम सिर्फ इतिहासों में रहता है, लेकिन उसकी सेनाएं जो काम करती हैं, जिसके पीछे तमाम लोग रहते हैं, उनका नाम इतिहासों में नहीं आ पाता है। ऐसे तमाम लोग भी इस देश को अपना योगदान दिए हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए। उसके बाद इस देश में ये भारतीय गणराज्य का आज के दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तब से हम इस देश को गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं और आज उसको याद करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। और भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं और वहीं उनके कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं, जहां उनको अधिकार के रूप में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए और व्यवसाय करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, वेशभूषा पहनने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें दी गई है मूल अधिकार के रूप में। वहीं उनके कर्तव्य भी सुनिश्चित किए गए हैं कि आप जो है वैज्ञानिक सोच की बात को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार पर आधारित जो बातें होंगी उसको छोड़ने का काम और उसे छुड़वाने का काम समाज को करने के लिए आप अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। समय समय पर हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे उसी संवैधानिक कर्तव्य का जो है हमको याद दिलाने का काम करते हैं कि आप वैज्ञानिक सोच वाली बात को आगे बढ़ाने में मदद करें और पाखंड, अंधविश्वास और चमत्कार पर आधारित विचारधारा को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करें। तो साथियों, ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहने को बहुत कुछ है। आज अभी हमने देखा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ प्रयाग मेला में एक शंकराचार्य अपने को कह रहे हैं कि हमको जो है हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। बात ये बहुत ही मायने की है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस के आगे पीछे के लोग जो है भारत के लोग नागरिक जो कहते हैं कि भारतीय संविधान को हम नहीं मानते, हम जो स्वयं अपना आभूषण पहने हुए हैं तो उसके लिए कोई हमें संवैधानिक व्यवस्था नहीं रोक सकती। तो साथियों, ऐसे समाज को आगे लाने के लिए आपको भी जो है उसमें अवरोध उत्पन्न करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है, जो एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है। तो अवैज्ञानिक सोच के
जो समाज बनाने की दिशा में लोग काम कर रहे हैं उसको रोकने का भी आपका दायित्व है। और इन्हीं सब बातों के साथ अभी हमारे मंत्री जी ने कहा इस बात को यहाँ मत बोलिए, ये बात बोलने की नहीं है, आपको सोचने समझने की है। अगर आज आप नहीं बोल पाएंगे इस बात को तो आने वाले समय में आपका इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये होगा कि आप जो है तटस्थ रहे और समाज में जो बातें हो रही थी, भारतीय संविधान में जो आपको अधिकार मिले हुए थे उसका प्रयोग आपने नहीं किया। इसलिए साथियों, आपको सदैव अपने अधिकार और कर्तव्य को याद रखना चाहिए। जहाँ समय आए वहाँ उस बात को आप अपने मन की जो बात है, पीड़ा है, उसको उद्वेलित करके समाज को बताने का काम करें। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था आई उसमें संविधान के सामने सारे नागरिकों को समान रूप से बनाए रखने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं जो है विशेष व्यवस्था में पला हूँ, विशेष व्यवस्था में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं भारतीय संविधान को नहीं मानूंगा। यही लड़ाई पूरे देश में हमारे इस समय चल रही है कि संवैधानिक व्यवस्था से देश चले कि जो है स्वयंभू नेताओं के, स्वयंभू ऋषियों के, स्वयंभू साधुओं के, स्वयंभू जो समाज के अपने अगुवाकार बनते हैं उनके दिशा निर्देश में देश चला। ये आपको सोचने की जरूरत है साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखें। देश के संविधान को इस देश में जलाने का भी काम कर दिया गया है साथियों, और कुछ बचा नहीं है। आज आपको बहुत ही गंभीर मुद्दे में सोचने की जरूरत है। और इसलिए साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने भी अपना इशारा दे दिया है, तो और यहाँ सारे लोग इस बात को सुन करके बहुत व्यथित हो रहे हैं कि हमारे देश का संविधान जलाया जा चुका है, लेकिन हमको कोई कष्ट नहीं। धन्यवाद।